तो प्रश्न यह है कि हम जो दिन में या रात में सूर्य और चंद्र देखते हैं हमारे आँखों से, है ना, तो क्या वो हमारे आँखों से जो देख रहे हैं तो वो खाली आग का गोला है, कोई प्रकाश है खाली, क्या कि उसमें भी कोई लोक होते हैं? मतलब जैसे हम बोलते हैं, हम सुनते हैं सूर्य लोक, तो क्या वो लोक है कि खाली एक प्रकाश का एक रूप है ना? यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में बताया गया कि जो सूर्य देव है ये स्वर्ग लोक के अधिष्ठाता देव है। अब देव है मतलब राजा है, और राजा है मतलब उनके साथ उनके बड़ा प्रजा होती है, बहुत बड़ा समस्त पूरा राजपाट होता है। तो ये जो भ्रमण करते हैं वो सूर्य देव जो है एक रथ पर चलते हैं, तो उनका एक रथ का एक प्रकाश होता है, वो प्रकाश से ही ये जो सूर्य देव जो है ये हमारे जम्बूद्वीप के ऊपर भ्रमण करते हैं। यस्याज्ञा भ्रमृत संभृत काल चक्रो, और सूर्य देव के आज्ञा से बाकी जितने भी ग्रह है ना उनके आदेश में चलते हैं। अलग ग्रह होता है ना, जैसे चंद्र है, बाद में बृहस्पति है, शुक्र है, ये सब उनके ही डायरेक्शन में चलते हैं, सूर्य के डायरेक्शन में। ऐसे सूर्य देव जिनका अशेष तेज, मतलब इतना बड़ा तेज है, वो तेज को लेके इस प्रकार से सूर्य जिनकी आज्ञा के साथ चलते हैं, वो आज्ञा जो देते हैं वो है गोविंद। वो गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं। अब बात यह है कि क्या सूर्य लोक में तो सूर्य का इतना प्रकाश है, इतना वहाँ पर सूर्य का ज्योति है, तो क्या वहाँ पर रह सकते हैं जीव? तो इसका उत्तर है कि हाँ। किस प्रकार से? जैसे हमने कई बार बताया आपको कि ये शरीर जो है, इस भौतिक शरीर जो है वो 5 तत्व से बना है, स्थूल तत्व से बना है। उसमें मैंने बताया है पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है ना, 5 तत्व से बना हुआ है। तो सूर्य ग्रह के अंदर क्या होता है, सूर्य जो लोक है, जैसे हम पृथ्वी लोक पे रहते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्या, मट्टी का बना है ना, पृथ्वी का बना है ना। पृथ्वी से ही हम लोग घर बनाते हैं, पृथ्वी से ही रोड बनाते हैं कि नहीं। अभी देखिए यहाँ से वो अभी स्काई क्रैपर बिल्डिंग बनता है तो वो भी पृथ्वी से ही बन रहा है, मट्टी से बन रहा है। ब्रिज बनाते हैं वो भी मट्टी से ही बन रहा है, मट्टी और लोहा ये सब से बना हुआ है, तो ये धातु से बना हुआ है, ठीक है। तो ये पूरे ब्रह्मांड में ये 5 तत्व जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब अलग अलग मात्रा में उपस्थित है। तो जैसे सूर्य ग्रह में गए तो वहां पे क्या मात्रा होगी ज्यादा? अग्नि की मात्रा ज्यादा होगा। सूर्य ग्रह में सूर्य है तो इसलिए अग्नि की मात्रा ज्यादा है। उसी तरह से वरुण लोक है, जल का लोक है, तो जल में वहां पे जल की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन मात्रा होगी, है ना, तो एक कम ज्यादा हो सकती है। तो सूर्य ग्रह में जो शरीर बना हुआ है वो कैसा होगा? अग्निमय है, फायरी बॉडी है। इसीलिए इसी तरह से चंद्रलोक में हम क्यों बोल रहे हैं कि हम क्यों ये बात को नहीं स्वीकार करते हैं? वैदिक सभ्यता वाले जो वैदिक ज्ञान को पालन करते हैं, जो भगवद गीता को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि मनुष्य चांद पे गया है इस शरीर में। जो अमेरिका क्लेम करता है हम नहीं स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चंद्र का जो वर्णन शास्त्र में आया है, वो चंद्र एक ठंडा ग्रह है और रसीला ग्रह है। तो वहाँ पर जाके ये लोग बोलते हैं कि कुछ धातु लेके आए, तो वो संभव नहीं है। वो क्योंकि पहला तो क्या है कि वो उस ग्रह पे जाने के लिए, आप बताइए, ये स्वर्ग लोक है, ये स्वर्ग लोक के ग्रह है। ये स्वर्ग जाने के लिए, आप सुना है कि स्वर्ग लोक में जाने के लिए आपको वैदिक संस्कृति के अनुसार से आपका जीवन जो है ब्राह्मण के जैसा बिताना चाहिए, सतोगुण में रहना चाहिए, तो ही वो स्वर्ग लोक जा सकते हैं। तो ये सब स्वर्ग लोक का प्लानिटरी सिस्टम है। तो वहां पर ऐसे शरीर में संभव नहीं है जाना, पुण्य शरीर होना चाहिए। लेकिन जो जाने वाले कौन है? स्पेस क्राफ्ट में कौन बैठते हैं? तो सब कौन लोग होते हैं? उनको श्रद्धा ही नहीं है तो वो कैसे स्वर्ग लोक में ट्रैवल कर सकते हैं और जाके फिर आ सकते हैं? ये तो हो गया वैदिक
सिस्टम, वैदिक सदाचार के हिसाब से हम बोल रहे हैं। और फिजिकली भी देखा जाए तो चंद्र का जो दूरी है वो पहले सूर्य होती है, उसके बाद चंद्र होते हैं। आप देख सकते हैं, आप कैलेंडर गिनो, हम रोज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे बोलते हैं ना, पहले क्या बोलते हैं? पहले संडे आएगा, सैटरडे संडे, लेकिन संडे के बाद मंडे आता है, पहले मंडे और संडे नहीं आता है। तो इस तरह से भी आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पहला क्या आता है? सूर्य, फिर चंद्र। ठीक है, तो इस दृष्टि से हम इस बात का खंडन करते हैं कि ये मानना कि अमेरिका के लोग चांद पे चले गए वो सही नहीं है। और जहाँ तक कि आप बोल रहे हैं कि हमारे कल्पना चावला या फिर राकेश शर्मा गए हैं, हाँ गए हैं, लेकिन आउटर स्पेस में गए हैं। हाँ, उसको अपने जैसे प्लेन जाता है ना, प्लेन, तो प्लेन जो आता है 36,000 फीट के ऊपर से चलता है, उसी तरह से वो भी जो स्पेस क्राफ्ट है वो उससे और ऊपर जा सकता है। और ऊपर जाने के बाद वो वहीं तैरता रहता है, तो उसको बोलते हैं स्पेस में जाना। लेकिन चंद्र पे जाना नहीं हुआ। स्पेस में जाना चंद्र के जाना जैसा नहीं है। स्पेस में जाके फोटो खींच के भेजना से ये प्रूव नहीं होता कि कोई चंद्र पे चला गया। ठीक है, और चंद्र पे जो गया भी है व्यक्ति, उन्होंने ऐसे 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 फोटो भेजे कि वो देखने से आपको हंसी आएगी, क्योंकि चंद्र में हवा नहीं है, लेकिन आपका अमेरिका का जो फ्लैग है वो हवा में तैर रहा है। ऐसे कई सारे फोटो क्लिप को ही देख के हम बहुत साधारण बुद्धि से समझ सकते हैं कि कोई चांद पे नहीं गया। और एक और सामान्य तर्क है कि कोई, हम देखते हैं कि कोलंबस जो है अमेरिका ढूंढा, कोलंबस है ना, जिन्होंने अमेरिका का खोज किया, तो वो कब किया? करीब 200-400 साल पहले किया, है ना। तो जब खोज किया तो भाई बहुत लोग फिर अमेरिका जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, है ना। गुजरात से बहुत लोग अमेरिका जा रहे हैं, है कि नहीं? भारत से बहुत लोग अमेरिका जाते हैं, क्योंकि एक बार जो पहुंच गया तो उसके बाद फिर आना जाना चालू रहता है। तो जब ये सामान्य लॉजिक है कि 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसा कि अमेरिका सरकार क्लेम करती है कि वो चंद्र पे चला गया, तो फिर उसके बाद अभी कितना साल हो गया? मतलब 30-50 साल से ज्यादा हो गया ना। फिर भी लोग वापस क्यों नहीं आना जाना कर रहे हैं, है कि नहीं? उसके बाद कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा समस्या है समझने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये गलत बात है कि हमें कोई चांद पे गया है, और अमेरिका जो क्लेम कर रहा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गया है वो गलत है। ठीक है, इसके कई प्रमाण मिलते हैं कि इन्होंने जो फिर जो शूटिंग करके पब्लिश किया है फोटो, वो सब वहाँ के जो वेस्ट टेक्सास में एक जगह है जो डिफेंस एरिया 51 नंबर का है, एरिया 51 एक डिफेंस रिसर्च होता है उनका, वहाँ पर ये शूटिंग करके ये सब पूरे विश्व को एक फेक वीडियोस भेजा गया, ये बताने के लिए कि हम लोग चांद पे गए, रशियन लोग चांद पे नहीं गए। ये वर्चस्व, कोल्ड वॉर चल रहा था ना अमेरिका और रशिया के बीच में, तो उसको अमेरिका को अपने आप को प्रधान बताना था, इसीलिए ये सब खेल किया गया था। वास्तव में कोई चांद पे नहीं गया। हरे कृष्णा।